बॉन्ज़ाई। ऑफिस के मुख्य दरवाजे पर प्रवेश करते ही भगवान की विशालकाय बड़ी स्थापित मूर्ति, जहां पर मधुर अगरबत्ती की खुशबू पूरे वातावरण को सुगंधित कर देती थी, रुचिका को यकायक रोक लेती थी। एक क्षण प्रातः वंदन के बाद हॉल में प्रवेश कर एक कोने में तिकोनी मेज पर पड़े अखबार और पत्रिकाएं उसे आकर्षित करती बैठकर पढ़ने को, और अपने पद की गरिमा के चलते वह ऐसा कर नहीं पाती। यूं तो ऑफिस में बगीचे में और अंदर हरे भरे सुंदर फूलों के पौधे करीने से गमले में लगे थे, पर उसकी निगाह जा पहुंचती उन बॉन्ज़ाई पौधों पर जो सजावट की दृष्टि से उसके कक्ष के द्वार पर लगाए गए थे। ये बॉन्ज़ाई पौधे उसे कभी समझ में नहीं आए। जिंदा रहना है पर बढ़ना नहीं, लुभाना है पर विस्तार नहीं। ये लघुकृत पौधे, जिन्हें अपने संपूर्ण स्वरूप के दर्शन एक सीमा में रहकर ही कराने होते हैं, बढ़ते साथ कभी शाखाएं काटी जाती हैं तो कभी जड़ें, जिससे पूर्ण विस्तार न ले पाएं। कुछ ऐसा ही तो हो रहा था रुचिका का भी जीवन बचपन से ही। भाई के समक्ष पिता ने सदैव उसको गौण रखा। खिलौने से लेकर पढ़ने की पुस्तकें व कपड़े भी उसे भाई के छोड़े हुए ही मिलते, जबकि वह अपने भाई से कहीं ज़्यादा अच्छी थी पढ़ाई में। बड़ी मुश्किल से ही वह अपनी कोई इच्छा पिताजी से पूरी करवा पाती। दादी की लाडली थी और दादी के स्नेह के कारण ही शुरू से प्रतिभाशाली रुचिका की पढ़ाई में पिता के भरसक विरोध के कारण कोई अवरोध नहीं हो पाया। भाई उद्दंड था। पूर्ण स्वतंत्रता मिलने से उसका यह स्वभाव और भी निखरता गया और वह स्वयं पर तमाम पाबंदियों की वजह से संकुचित स्वभाव की होती गई। दादी माँ के सहयोग से सफलता की तो सीढ़ी चढ़ती गई, पर हर बार पिता का भरसक विरोध का सामना करना पड़ा, और अब तो इस विरोध में भाई का विरोध भी शामिल था। उसकी प्रतिभा जान दादी के बहुत जोर दिए जाने पर पिता से छुप कर दिए गए प्रशासनिक सेवा की परीक्षा में उसका चयन होने पर जहां माँ व दादी को असीम आनंद दे गया, वहीं पिता के मन में कोई आनंद का भाव नहीं था। उसकी योग्यता के चलते जब शहर के नामी धनाढ्य परिवार से उसके लिए रिश्ता आया तो उसके पिता ने पहली बार उसके प्रति प्रसन्नता का अनुभव किया और वह इस रिश्ते के लिए सहर्ष तैयार हो गए। और होते भी क्यों ना, इतनी प्रसिद्ध परिवार से संबंध कैसे ना सुहाता। बिना रुचिका की पसंद नापसंद का विचार किए उसका विवाह राघव से तय हो गया और वह अपनी ट्रेनिंग काल समाप्त होते होते राघव के साथ नई दुनिया में प्रवेश कर गई। प्रभावशाली ससुर के प्रभाव के चलते उसे अपने शहर में ही नियुक्ति मिल गई। परंपरागत रूढ़िवादी परिवार में उसे लगता था कि वह एक मुखौटा ओढ़े रहती है। बड़े आलीशान घर में चेहरे पर हमेशा मुस्कान रखनी होती। वह स्वयं को एक जीवन चक्रव्यूह में फंसा हुआ महसूस करती। एक सहज हंसी भी नहीं हंस पाती थी। बिना प्रतिक्रिया के सबकी सहमति में ही उसकी सहमति भी उसका जीवन हो गया था। और होता भी क्यों ना, यही गुण तो रोपित किया गया था बचपन में उसके, बिना विरोध सबको स्वीकारना। इसी जीवनचर्या में ढल गई थी वह। यूं तो राघव से उसे कोई शिकायत नहीं थी, एक पटरी पर जीवन चल ही रहा था उसके साथ। पर जब राघव ने अपने अवैध टेंडर उसके प्रभाव से पास कराने चाहे तो उसका आदर्शवादी मन यह सब नहीं स्वीकार कर पा रहा था। अब दादी तो रही नहीं थी, परंतु उसका मन बार बार दादी की प्रेरणादायक बातें याद करता था। एक सप्ताह तक चले अंतर्द्वंद के बाद जब दिन वह ऑफिस पहुंची तो अपने कक्ष में प्रवेश करते हुए उसके कदम ठिठक गए थे। उस बॉन्ज़ाई पौधे के बराबर न जाने कहां से आकर एक नन्हा पौधा रोपित हो गया था। वह हृदय से मुस्कुराई। उसने अपने अधीनस्थ को बुलाकर सर्वप्रथम वह पौधा अलग गमले में रोपित कर उसके कक्ष में रखने को कहा और फिर राघव की फाइल बिना अप्रूव किए घर देकर आने को कहा। उसे अब बॉन्ज़ाई नहीं बनना था। धन्यवाद। राइटर डॉक्टर शुभा वॉशने। नरेटर कीर्ति भूषण।